इस दुनिया में शायद कोई एक शख्स भी ऐसा ना हो जो अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ ना चाहता हो। हर औरत, हर मर्द और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहता है। हमें लगता है शायद ज़िंदगी आसान बनाना हमारे अपने बस में नहीं है। लोगों की ज़िंदगी में मौजूद आसानियाँ और सहूलतें देखकर हमें लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने इनको ये सब अता किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर अता किया है। उसके बाद वो उस शऊर का किस तरह से इस्तेमाल करता है और उसको अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है या अपनी ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों को मुश्किल बनाने में इस्तेमाल करता है, ये टोटली इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम ख़वातीन अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को और अपने घर की मामूलात को और अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसलों को किस तरह से आसानियों में कन्वर्ट कर सकती हैं, आज के व्लॉग में इस टॉपिक को डिस्कस करूँगी और उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह मेरी बातें सुनने के बाद आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो मेरे लिए सदका जारिया बन जाएंगे। अगर आपके लिए मैं आसानी पैदा करने का सबब बन सकती हूँ तो मेरा ख़्याल है कि मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। आउज़बिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। सुबह का नाश्ता बना रही हूँ मैं और नाश्ता बनाने के साथ साथ अपनी तमाम बहनों को अपने चैनल पे और अपने ब्लॉग में वेलकम करती हूँ। नाश्ते की रूटीन सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, बस नाश्ते के कुछ आइटम्स डिफरेंट होते हैं। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, उसके लिए आपको मैं बता दूं कि बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जब एनुअल एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं ना, तो यकीन करें जो माएँ अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाती हैं वो समझ सकती हैं कि चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं जब बच्चों के पेपर हो जाते हैं, और स्पेशली बच्चों को पढ़ाई के साथ बांध के रखना भी एक बहुत बड़ा ही टास्क होता है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हर औरत अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती है, आसानियाँ चाहती है। आसानियों की बहुत सारी मिसालें हैं। काम करने के लिए हम मेड्स हायर कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ शामिल नहीं होती। आपने कभी नोट किया जिनके घर दर्जनों मासियाँ होती हैं ना, जिनके घर 4 या 5 मेड्स होती हैं, उन्होंने हर काम के लिए एक अलग मेड रखी होती है, लेकिन वो खुद हिल के कोई काम करना पसंद नहीं करती। अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी उनको एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, उनको अपने अंदर जज़्बा पैदा करने की ज़रूरत होती है, और यही उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है। आप जितनी नौकरों की फ़ौज अपने पास जमा करते हैं ना, आपकी ज़िंदगी आसानियों के बजाय उलझना शुरू हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी को सादा बनाने के लिए आपको सबसे पहली टिप मैं ये देती हूँ कि चीज़ों को सिंपल और ईज़ी करें। जो काम आपने करना है उसको अपने वक्त पे करें। अगर आपने लॉन्ड्री करनी है तो उसको टाइम पे करें। अगर आप लॉन्ड्री लेट करते तो ऑटोमेटिकली कपड़े ज़्यादा जमा हो जाते हैं। कपड़े जब ज़्यादा जमा हो जाते हैं, उनको समेटना भी मसला, उनको इकट्ठा करके रखना भी मसला और उनको फैलाना भी मसला। और जब हम समेट के कपड़ों को रखते हैं तो एक और टिप आपके लिए ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी को खुद आसान बनाना है। लोगों ने आके आपसे नहीं कहना कि हम आपके लिए आसानियाँ टोकरियों में डाल के लाए हैं और आप इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान और सहल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। इंसान अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने का और मुश्किलात पैदा करने का कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार खुद होता है। खास ख़वातीन की ज़िंदगी में जो मुश्किलात और परेशानियाँ होती हैं उनकी लेज़ीनेस की वजह से होती है। हर काम के लिए अलग से मेड हायर कर लेती हैं और जब उन मेड्स को अरेंज करने का वक्त आता है ना, तो वो उनके लिए वो भी बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है। जो चीज़ उन्होंने आसानी के लिए हायर की होती है वही उनके लिए चीज़ों को मुश्किल करने का सबब बन जाती है। कपड़ों को अरेंज करने की मैं आपको टिप ये देती हूँ कि अगर आपके 2 से 3 बच्चे हैं तो बच्चों के कपड़ों को और बॉटम्स को, शर्ट्स को अलग अलग तय लगा के उनको अलमारी के अंदर सेपरेट रो के अंदर अरेंज करके रखें। बॉटम्स को अलग से रखें, सिंपल शर्ट्स को अलग से रखें, अगर कुर्ते शलवार हैं तो उनको अलग से रखें। चीज़ें आसान भी होती हैं इस तरह से और हैंडी भी होती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन अपनी चीज़ों को अरेंज करके नहीं रखती, तो ये भी एक उनके लिए मुश्किल पैदा करने का सबब बन जाता है। जब चीज़ ज़रूरत होती है तो उस वक्त हमें वो मिलती नहीं है और उसको ढूंढना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क बन जाता है। सारी अलमारी के कपड़े मैंने ख़वातीन को देखे वो निकाल के बाहर रखती हैं, उसके बाद उसको उलट पुलट करके उसमें से चीज़ ढूंढती हैं और दोबारा उनको वापस उसी तरह से उठा के अलमारी में डाल देती हैं। और ऐसे घरों में कोई चीज़ अगर गुम हो जाती है और उसको ढूंढना ऐसे लग रहा होता है जैसे हम किसी महाज पे खड़े हैं, और चीज़ों को ढूंढना एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट करता है। इसके अलावा आप अपनी किचन की चीज़ों को भी हैंडी रखें, जहाँ चाहें, जो चाहें, जिस वक्त चाहें आपको फ़ौरन मिल जाए।
हर चीज़ को ज़िंदगी में अरेंज करके रखना सीखें। यूँ समझें कि मैंने अपना लाइफ़ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने बहुत दफ़ा अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कहा है कि बिखरी हुई चीज़ें जो होती हैं ना, वो कहीं न कहीं ज़िंदगी को बिखेर देती हैं। या आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है, चीज़ें अरेंज हुई भी नहीं हैं, अगर आप अपने घर को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे रहे, एक छोटी-सी अगर आप कबर्ड भी ठीक करते हैं ना और उसको अरेंज करके रखते हैं, तो वहाँ से भी आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना सीखें, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ार्मूला है। अगर आप इस फ़ॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं और दूसरों के लिए चीज़ों को आसान करते हैं, तो अल्लाह पाक खुद ब खुद आपके लिए चीज़ों को आसान करता चला जाता है। हमारा मसला पता है क्या है? हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर देंगे, तो शायद वो हमारे गले पड़ जाए। एक बड़ी मशहूर लाइन आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनी होगी कि वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि नेकी करने का तो ज़माना ही नहीं रहा। हम जब कोई नेकी करते हैं ना, हमारे गले पड़ जाती है। नेकी करने का ज़माना नहीं होता, नेकी करने की नीयत होती है। जब आपकी नीयत अच्छी और होती है, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में आपको नेकी का बदला भी उसी नीयत के हिसाब से ही अता करते हैं। चलें जी, अब चलते हैं दोपहर के खाने की तरफ। और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ जी ऑयस्टर चिकन, और साथ में बनाऊँगी फ्राइड राइस। गैस की टाइमिंग बड़ी शॉर्ट होती है दोपहर के खाने में, तो मेरी कोशिश थी कि मैं बड़ी झटपट सी और फटाफट सी कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो गैस आने से पहले मैंने अपने लिए आसानी ये पैदा की कि गैस आने से पहले ही मैंने सब्जियों को कट करके रख लिया। अच्छा, जैसे ही गैस आई तो एक तरफ मैंने अब सूप स्टॉक चढ़ा दिया है। और सूप स्टॉक का एक बड़ा शॉर्टकट आपको बताऊंगी। अगर आपके पास चिकन नहीं है और आपने चिकन का सूप स्टॉक बनाना है और टाइम भी नहीं है, तो एक बड़ी शॉर्टकट आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। पानी क्या लिया है मैंने, जितना पानी मुझे रिक्वायर्ड था। अच्छा, उसको मैंने ऑयस्टर चिकन में डालना था सूप स्टॉक को। तो अब मैंने क्या किया जी, मैंने चिकन पाउडर डाला, चिकन क्यूब्स डाली, पानी डाला और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने हल्का सा नमक डाला और उसको मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा ना, तो इसका कलर, इसका टेस्ट बिल्कुल सूप स्टॉक जैसा बन जाएगा। अच्छा, दूसरी साइड पे जहाँ पे मैं वेजिटेबल्स फ्राई करी हूँ, उसके अंदर मैंने डाला है जी लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में मैंने चिकन ऐड किया है और वेजिटेबल्स को उसकी मंचूरियन वाली फॉर्म में जिस तरह आप सब काटते हैं, तो मैंने ऑयस्टर चिकन वाली फॉर्म में उसी तरह से काटा है, शेप सेम होती है। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली है जी केचप, केचप के बाद मैंने इसमें डाली है जी चिपोटले सॉस, चिपोटले सॉस के साथ मैंने डाला है सिराचा सॉस, साथ में थोड़ा सा विनेगर और साथ में चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा, ऑयस्टर चिकन मैं बना तो रही थी, लेकिन जब मैंने ऑयस्टर चिकन बनाना शुरू किया ना, तो मैंने बाद में देखा कि मेरे पास ऑयस्टर सॉस थोड़ी थी, लेकिन ये टेस्ट जो है इसका डोमिनेटिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो खैर मुझे इतना वो नहीं हुआ, थोड़ा सा कलर इसका नहीं आया था ऑयस्टर सॉस का। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ऐड कर दिया था, तो बाकी फ्लेवर इसका सोया सॉस के साथ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त ऑयस्टर के सॉस के साथ इन्हेंस हो गया था। अच्छा, खैर इसमें मैंने नमक डाला है और मैंने वाइट पेपर डाली है, ठीक है। अच्छा, उधर से सूप स्टॉक था, सूप स्टॉक मैंने जो मैं रेडी किया है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। चावल को मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा, मैंने अलग से सब्जियों को फ्राई करने में टाइम नहीं था क्योंकि गैस जाने वाली थी। मैंने लहसुन अदरक डाला, साथ में मैंने वेजिटेबल डाल दी, 3 से 4 अंडों को मैंने फेंट लिया और उसके बाद जी मैंने 3 से 4 अंडे इसके अंदर एज़ इट इज़ ऐड कर दिए। और फूड कलर मैं अंडों के अंदर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जब फ्राइड राइस आप बनाते हैं ना, तो उसके अंदर अंडों का जो कलर है ना, वो डार्क होना चाहिए। येलो फूड कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसी के साथ ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और लाइट आ रही थी और लाइट जा रही थी, मेरे ख़्याल में सबके घरों में यही मसला है कि हर वक्त लाइट आती और जाती रहती है और बड़ी ज़बरदस्त सी लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है और गर्मी भी बढ़ना शुरू हो गई है। जैसे जैसे गर्मी ज़बरदस्त हो रही है, वैसे वैसे लाइट भी ज़बरदस्त तरीके से जा रही है। अच्छा जी, दोपहर का खाना अरेंज करने के बाद और खाना खाने के बाद शाम में मैं चली गई थी बाजी के घर और बाजी ने मुझे खिलाया जी द मोस्ट फेमस हैदराबाद बेकरी का केक। ये लोग जो सिंध साइड से आते हैं ना, उनको तो बड़े अच्छे से इस बेकरी का पता होगा और बड़ा ही डिफरेंट टेस्ट था। हम पंजाब वालों के लिए तो ये केक जो है ना, बड़ा ही डिफरेंट टेस्ट का था और इतनी ज़बरदस्त सी इसके ऊपर आइसिंग हुई हुई थी कि मैं अब आपको बता रही हूँ ना, तो अभी भी मेरे मुंह के अंदर उसका टेस्ट आ रहा है। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का केक था। हैदराबाद शहर से जो जो मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उन्होंने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है
कि जो वहाँ की जो फेमस बेकरियाँ हैं उनमें कौन कौन सी बेकरी आती है। अच्छा, ये हैदराबाद कराची के साथ वाला हैदराबाद है, मैं बता दूँ आप लोगों को। और इंडिया के बहुत सारे व्यूवर्स मुझे वॉच करते हैं, मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि इंडिया में जो हैदराबाद की बेकरी है उसका कौन सा वाली बेकरी कितनी फ़ेमस है और उसका कौन से वाले फ्लेवर का केक कितना अच्छा है। शायद हम पंजाब वाले हर वक्त क्रीम केक खा खा के ना और एक तरह का आलमंड वाला ड्राई केक खा खा के तंग भी आ गए हैं। तो मुझे बहुत मज़े का फ्लेवर लगा था। इसकी 3 लेयर्स की जो आइसिंग थी और साथ में क्रीम की थी, हल्की फुल्की सी ड्राई सी क्रीम थी और नीचे स्पॉन्ज था। बहुत ही ज़बरदस्त यमी टेस्ट था। अच्छा, एक मेरी सब्सक्राइबर आएंगी अब हैदराबाद से और उन्होंने मुझे कहा है कि वो मेरे लिए एक और बड़ी फ़ेमस बेकरी का केक लाएंगी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूँगी। जैसे वो आ जाएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं लेके आ गई थी जी बच्चों को पार्क में। सारा दिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ ना दी जाएँ। कोशिश किया करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ दिया करें। इस तरह से बच्चे बड़े एक्टिव रहते हैं। अच्छा, 3-4 दिनों से मुझे फ़ील हो रहा था कि बच्चे जब से बीमार हुए हैं ना तो उनको भूख नहीं लग रही। तो मैंने ये टिप समझें आज़माई और एक तरह से मैंने ये अपने लिए आसानी पैदा की कि मुझे बच्चों को वक़्त देना था। तो मैंने अपने लिए चीज़ों को आसान किया कि मैं उनको पार्क ले गई। बच्चे खेले, कूदे, भागे, दौड़े और उनको इतनी माशाल्लाह भूख लगी। को तकरीबन 2-3 हफ़्ते हो गए थे बच्चे प्रॉपर्ली खाना नहीं खा रहे थे। मैं चीज़ें बनाती थी और चीज़ें इसी तरह से वेस्ट हो जाती थी, बच जाती थी और बच्चे बिल्कुल नहीं खाते थे। ख़ैर मैं पार्क में लेके आ गई थी और हमारी कोई इतनी कोई मैं क्या कहूँ अब लेज़ी कौम है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करती तो उनके लिए भी आसानियाँ पैदा नहीं होती। इतना इन्होंने गंद डाला हुआ था इस पार्क के अंदर। जब पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो पिज़्ज़े के डब्बे वहीं पड़े हुए हैं, लिमके पी रहे हैं तो लिमके की बॉटल्स वहीं पड़ी हुई हैं। और ये देखें जी, मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी सीसा के ऊपर। पता नहीं क्यों मेरे अंदर का जो बचपन है ना, शायद मैंने उसको ख़त्म नहीं होने दिया कभी। और यही वजह है कि शायद मैं अपने बचपन को अपने अंदर ज़िंदा रखती हूँ। तो चीज़ें मेरे लिए उस तरह से नहीं होती जिस तरह लोगों के लिए होती हैं। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि कोई देख रहा है या मैं झूले ले रही हूँ बच्चों के साथ, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हूँ। अपनी ज़ात के साथ अगर आप ख़ुद को इंजॉय करते हैं ना, तो मेरा ख़्याल में आप अपने सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं। खैर जी, पार्क के सामने ही हमने ये जूस ले लिया था और साथ में गोलगप्पे थे। गोलगप्पे इसके वाकई बहुत मज़े के हैं। और जिस मुल्तान वाले ने पार्क को गेस कर लिया है ना, उसने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कौन सा पार्क था और मैं इस वक्त कहाँ के गोलगप्पे ट्राई कर रही हूँ। और वाकई गोलगप्पे बहुत मज़े के हैं। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। हमने गोलगप्पे और जूस पी लिया था और अब हम जा रहे थे जी बच्चों को खाना खिलाने। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ वो स्पॉट भी शेयर करूँगी और एक नया स्पॉट मैंने जो है वो ढूंढा है, तो इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी रियल लाइफ के साथ इसको ज़रूर रिलेट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।